हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पार्ट 3। अभी तक इसके हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इधर देखिएगा, जैसे यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति है या व्यक्ति की जगह कार है या कार की जगह ट्रेन है, कुछ भी हो सकती है। इसका नाम मैंने ए मान लिया है और इसका नाम मैंने बी मान लिया है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये बी से ए की तरफ आ रहा है। इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं एस ए, स्पीड ऑफ ए। इसकी स्पीड मान लेता हूं एस बी, स्पीड ऑफ बी। ये दोनों एक दूसरी तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कहीं मुलाकात हुई है। रास्ते में यहाँ पे क्या हो गई? मुलाकात या मीटिंग हुई, दोनों की मीटिंग हुई। अब मिलने के बाद ये जो ए है, मिलने के बाद ए जो है बी की तरफ चला जाता है और मिलने के बाद ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है, मान लीजिए वो समय कितना है? टी है। और मिलने के बाद जो बी इधर से आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? टी बी, ठीक है। टी ए और टी बी क्या है? टी ए और टी बी क्या है? मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में लगा समय। टी ए और टी बी क्या है? मिलने के बाद ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय और बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय। मिलने के बाद का समय दिया गया है, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में मिलने के बाद का समय दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, मिलने के बाद का समय दिया जाए तो आप देख रहे हैं ये इनकी स्पीड है, ये इनका मिलने के बाद का समय है। तो इनका एक रिलेशन होता है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन लिख लीजिए। क्या रिलेशन होता है? एस ए अपॉन एस पी, दोनों की स्पीड का रेशियो एस ए अपॉन एस पी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, ठीक है। एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, ये इनका रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन कहाँ लगेगा? जब किसी क्वेश्चन में मिलने के बाद का समय दिया जाएगा। जब किसी क्वेश्चन में मिलने के बाद का समय दिया जाएगा तो आप इस रिलेशन को लगाएंगे। एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, और टी ए और टी बी क्या है? मिलने के बाद का समय, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये वाली व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे मुलाकात हुई है, तो जिस जगह मुलाकात हुई होगी वहाँ तक आने में दोनों को समय क्या लगा होगा? बराबर। इसे यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, इसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा होगा वो बराबर लगा होगा। और मान लीजिए समय लगा है टी, तो अगर आपसे कोई बोले टी की वैल्यू बताइए और आपको टी ए और टी बी दे दिया जाए, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो टी ए और टी बी है, इन दोनों का गुणा करके इनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आपको मिलने का समय आ जाएगा। मिलने में लगा समय, ये कौन सा है? पहली, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय। टी ए और टी बी का गुणा करके इनका वर्गमूल ले लेंगे तो मिलने में लगा समय आ गया, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः 2 स्टेशन एक्स तथा वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। रास्ते में कहीं मिलती हैं, मिलने के, देखिए रास्ते में कहीं मिलती हैं और मिलने के 64 मिनट बाद
और 100 मिनट बाद वाई और एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती है। मतलब मिलने के बाद का समय दिया गया है, मिलने के बाद इतना इतना समय लग रहा है अपने स्टेशन पहुंचने में। जैसे आप देखिए, आपसे बोला गया दो ट्रेन ए और बी हैं, दो स्टेशन, एक स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। एक ट्रेन यहाँ ए से स्टेशन एक्स से चल रही है, एक स्टेशन वाई से चल रही है। ये ए एक्स से वाई जा रही है, ये वाई से एक्स आ रही है। रास्ते में इनकी कहीं मुलाकात होती होगी, मान लीजिए यहाँ कहीं मुलाकात हो गई है, तो आपसे बोला गया है रास्ते में कहीं मिलते हैं, मान लीजिए यहाँ मिलते हैं, मिलने के 64 मिनट बाद, तो ये वाली ट्रेन आई, मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा रही है, 64 मिनट। और जो ट्रेन यहाँ से आई है वो मिलने के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा रही है, 100 मिनट। तो ये आपकी टी ए की वैल्यू हो गई, इस वाली ट्रेन की वैल्यू हो गई, ये आपकी टी बी की वैल्यू हो गई है। ट्रेन बी की चाल पता है 56, ये स्पीड दी गई 56, और ट्रेन ए की चाल निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपॉन एस पी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, एस ए अपॉन एस बी कितना है 56, अंडर रूट टी बी 100 है, टी ए आपका 64 है। तो 100 का कितना आ जाएगा 10, 64 का हो जाएगा 8, तो 8 से 56 कटेगा 7 बार, और 7 का गुणा जब 10 में हो जाएगा तो ऐसे बराबर आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये 10 आ गया, ये 8 आ गया, 8 से 56 कट गया 7 बार, 7 का गुणा 10 में होगा, 70 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। कर पाएंगे सभी लोग? चलिए बताइए, दो ट्रेन ए और बी दो स्टेशन से चलती हैं एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ, रास्ते में कहीं मिलती हैं, मिलने के 81 मिनट बाद और 100 मिनट बाद अपने अपने स्टेशन पहुंच जाती है। ट्रेन ए की चाल 60 है, तो बी की चाल बताइए। ठीक है, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, दोनों अपने अपने स्टेशन चलती है एक दूसरे की तरफ, ये ए से बी जा रही है, बी से ए आ रही है। ठीक है, रास्ते में कहीं मिलती है, मान लीजिए यहाँ कहीं मुलाकात हुई होगी इनकी, और कह मिलने के 81 मिनट बाद, मतलब यहाँ मुलाकात करने के 81 मिनट बाद ये वाली ट्रेन अपने स्थान पर पहुँच जाती है, और मिलने के 100 मिनट बाद ये वाली ट्रेन अपने स्थान पर पहुँच जाती है। यह ट्रेन ए की चाल 60 है, तो बी की चाल बताइए। तो देखिए, आपको रिलेशन पता है, एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। अब देखिए, एस ए आपको दी गई, ए की चाल कितनी है 60, और बी की चाल आपको पता नहीं, तो 60 अपॉन एस बी अंडर रूट टी बी कितना होगा, ये आप देख रहे हैं, ये आपका ए वाला समय टी है और ये आपका टी बी, ये आपका 100 है, ये आपका 81 है। 10/9, ये कटेगा 6 बार, और 9 का गुणा 6 में हो जाएगा, 9 6 के 54, 9 6 के 54 लिख लीजिए आप, 9 6 के 54 आपका आंसर आ गया है। बताइए, दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रम से एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये दिल्ली से आगरा जा रहा है, आगरा से दिल्ली जा रहा है। रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में कहीं मिले, यहाँ मिले ये लोग, मिलने के बाद अपनी बची हुई यात्रा, मिलने के बाद अपनी बची हुई यात्रा क्रम से 7 सही 1/9 और 6 से 1/4 में पूरा करते हैं। मिलने के बाद जो बची हुई यात्रा ना, इसके लिए ये वाली यात्रा बची हुई, जो इधर से आ रहा है उसके लिए ये वाली यात्रा बची हुई है, और जो इधर से आ रहा है उसके लिए ये वाली यात्रा बची हुई है। अपनी यात्रा ये वाली तो 7 सही 1/9 और ये 6 से 1/4 घंटे में तय करते हैं, घंटा लगा लीजिएगा। वो 7 से 1/9 घंटे में और 6 से 1/4 घंटे में पूरी करते हैं। ठीक है, धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करें, या तेज चलने वाले की चाल धीमे चलने वाले की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर
ज़्यादा है। ठीक है, आपको जो व्यक्ति धीमे चल रहा है उसकी चाल बतानी है और दोनों की चाल का जो अंतर है वो कितना है 40। तो लगाइए, मिलने के बाद का समय दिया गया है, इसका नाम मैं ए मान लेता हूँ, इसका नाम मैं बी मान लेता हूँ और इसकी स्पीड मान लूँगा एस ए और इसकी स्पीड मान लूँगा एस बी। एस ए अपॉन एस बी बराबर √ टी बी। तो ये आपका टी ए हो जाएगा, ये आपका टी बी हो जाएगा। 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4 अपॉन टी ए 9 7 63 और 1 64, 64/9। तो ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो आप देखेंगे 25 का वर्गमूल तो 5 होता है और 9 ऊपर जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 3, 4 का होता है 2, 64 का हो जाएगा 8। आप देखेंगे 5 या 15 और 8 दूनी 16। ये आपका रेशियो आ गया 15:16। ऐसे अपॉन एस बी का रेशियो 15:16 आ गया है। इसका मतलब हुआ कि भाई ए की जो चाल है, ध्यान दीजिएगा, 15:16 आया है। इसका मतलब हुआ कि सर ए की चाल तो 15 है और बी की चाल 16 है, तो इसमें धीमे वाले की चाल कौन सी होगी? तो ए की चाल क्या है? कम है। भाई ए की चाल 15 आ रही है, बी की चाल 16 आ रही है और दोनों की चालों में अंतर कितने का? 1 का है। दोनों की चालों में अंतर 1 का है और क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया है? 40 का। मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 40। 1 बराबर 40 km/h। तो कह रहा है धीमे चलने वाले की चाल, तो धीमे चलने वाले की चाल कितनी है? 15। तो इसकी वैल्यू बतानी, तो 1 बराबर 40, तो 15 बराबर 15 × 40, 15 चौक 60, 600 km/h। अगर बोलता तेज चलने वाले की चाल, तो 1 बराबर 40 से 16 बराबर 16 चौक 64, 240 km/h। लिख लीजिए 640। कर पाएंगे सभी लोग? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ध्यान दें, सब लोग कर पाएंगे। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, मिलने के बाद का समय दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, एक जगह ए है, एक जगह बी है। ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है? 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दो आदमी पी और क्यू, दो लोग हैं जिनका नाम दिए गए पी और क्यू। एक आदमी पी है और एक आदमी क्यू है। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दोनों एक ही जगह चल रहे हैं, पी भी यहीं चल रहा है और आपका जो क्यू है ये भी यहीं से चल रहा है, दोनों एक ही जगह चल रहे हैं। ठीक है, दो आदमी पी और क्यू ए से चलना शुरू करते हैं, ए से चलना शुरू कर रहे हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी मिलते हैं और बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। तो आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 है, तो उनकी चालों का अंतर बताइए। ये अंतर बताना है आपको, चालों का अंतर कितना है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब देखिए ए और पी और क्यू ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और इनकी मुलाकात कहाँ हुई है? इनकी मुलाकात क्या हुई? कहाँ हुई है? बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो मुलाकात कैसे होगी? देखिए, पी और क्यू दो लोग हैं, इनमें एक व्यक्ति तेज चल रहा हो, एक व्यक्ति धीमे चल रहा है। तो जो व्यक्ति तेज चल रहा होगा, मान लीजिए पी तेज चल रहा है, क्यू धीमे चल रहा है, तो जो व्यक्ति तेज चल रहा होगा वो आगे निकल गया होगा और जो धीमे चल रहा होगा वो धीमे धीमे चल रहा होगा। तेज चलने वाला आगे निकल रहा होगा, ये धीमे धीमे चल रहा होगा। तेज चलने वाला आगे निकल गया होगा, ये धीमे धीमे चल रहा होगा और तेज चलने वाला कहाँ पहुंच गया होगा? बी पे पहुंच गया होगा और बी पर पहुंचने के तुरंत बाद ए के लिए फिर मुड़ जाना है। तो तेज चलने वाला बी पे पहुंच के तुरंत ए के लिए मुड़ गया होगा और ये इधर से आ रहा होगा, ये इधर से आ रहा होगा, ये इधर से आ रहा होगा। रास्ते में क्या हो गई होगी? मुलाकात। ऐसी मुलाकात होगी भाई, जाते समय तो मुलाकात होगी नहीं, क्योंकि तेज चलने वाला तो आगे निकल गया और धीमे चलने वाला धीमे धीमे चल रहा है, वो तो आगे निकल गया है। तो वो आगे जाके जब बी पर पहुंचने को मुड़ रहा होगा तब ये धीमे वाला आ रहा होगा, यहाँ जाके मुलाकात हो जाएगी, इस जगह मीटिंग हो जाएगी, इस जगह मीटिंग होगी। आपने देखा पी और क्यू ने एक साथ चलना स्टार्ट किया है, पी जो है आगे निकल गया था, क्यू धीमे धीमे चल रहा था। पी जब आगे लौट कर आया तो पी से यहाँ मुलाकात हुई है। जिस जगह मुलाकात हुई दूरी बी से कितना दूर है? 12 किलोमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया गया? 12 किलोमीटर।
अगर ये 12 है तो ये कितना बचा, 60 में से 12 निकल गया तो कितना हो जाएगा 48। तो आप देखिए P ने कितना दूरी तय किया है, P ने कितना दूरी तय किया, तो P जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है तो ये दूरी कितनी है 60, फिर यहाँ से लौटकर यहाँ आया है तो ये दूरी कितनी है 12, 60 और 12, P ने दूरी तय की है 72, और Q सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो Q ने दूरी तय की 48। अब P और Q दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए थे, और यहाँ पर जब दोनों की मुलाकात हुई है तो दोनों एक साथ रुके होंगे, दोनों का चलना भी एक साथ स्टार्ट हुआ है, मिलना भी यहाँ पे हुआ है, तो चले भी एक साथ हैं, रुके भी एक साथ हैं, तो चलने वाला समय क्या होगा, समान होगा। मतलब P और Q की जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक आने में दोनों को समय तो बराबर लगा होगा, फर्क था स्पीड का फर्क होने के कारण इसने ज़्यादा दूरी तय कर ली, इसने कम दूरी तय की है, पर चले तो दोनों समान ही होंगे। भाई वो धीमे धीमे चल रहा था, वो कम दूरी तय कर पाया, वो तेज चल रहा था, ज़्यादा दूरी तय कर ली, तो जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक आने में दोनों को समय बराबर लगा होगा। और आपको पता है समय जब बराबर होता है टाइम इज कांस्टेंट। भाई दोनों को जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक समय बराबर लगेगा। जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल आपस में किस में होती हैं, समानुपात में। ये बताया था पहली क्लास में, जब समय समान होगा तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए जो दूरी का अनुपात आएगा वही चाल का अनुपात आ जाएगा। दूरी, तो आप देखिए डिस्टेंस, P और Q की दूरी का अनुपात निकाल रहा हूँ। P ने कितना दूरी तय किया, Q ने, तो P ने कितना दूरी तय किया है 60 और ये 12 72, और Q ने कितना तय किया है 48। 24 या 72, 24 दूनी 48, ये इनकी दूरी का अनुपात आ गया। अगर इनकी दूरी का अनुपात है तो यही इनके चाल का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि दूरी समय जब बराबर होता है दूरी और चाल का अनुपात समान होता है। ये चाल का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि आराम से चलने वाले की चाल, जो व्यक्ति धीमे चल रहा है उसकी चाल कितनी 48। तो आप बताइए एक की चाल 3 है, एक की चाल 2 है, तो ये व्यक्ति धीमे चल रहा होगा तो इसकी चाल कितनी 48। ये व्यक्ति धीमे चल रहा है, इसकी चाल 48 है, तो 2 की वैल्यू 48 आ गई है। तो आपसे बोला गया है उनकी चालों का अंतर, तो अंतर कितना है 3 और 2 का अंतर कितना 1, तो चालों का अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बराबर 48। 2 को 48 बनाने के लिए 24 का गुणा करना पड़ेगा, 1 में 24 का गुणा करेंगे, दोनों की चालों का अंतर कितना आ गया मेरे भाई 72, सॉरी 24। किलोमीटर पर आवर। आप देखेंगे दोनों का अंतर पूछा गया, अंतर 1 है, और धीमे चलने वाले की चाल कितनी 48, तो 2 की वैल्यू 48 है, 2 को 48 बनाने के लिए 24 का गुणा किया है, या 1 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, आपका आंसर 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, रोहित और मोहित सेम क्वेश्चन है भाई, सेम तरीके सॉल्व करिए। रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं और बी पर पहुंचने के तुरंत बाद ए के लिए मुड़ जाते हैं, और वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर की दूरी मिलते हैं। अगर उनकी चालों का अंतर 60 है तो तेज चलने वाले की चाल बताइए और ए से बी की दूरी 60 किलोमीटर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बिंदु ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। वही सेम क्वेश्चन है, दो व्यक्ति, एक है रोहित एक है मोहित, दोनों एक ही समय पर ए से बी के लिए चलते हैं, दोनों एक ही समय ए से बी की चलते हैं। बी पर पहुंचने के तुरंत बाद ए के लिए मुड़ना है। तो देखिए इन दोनों में से एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आगे निकल गया होगा, जिसकी स्पीड स्लो होगी वो धीमे धीमे आ रहा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो आगे निकल जाएगा, जल्दी बी पर पहुँच जाएगा, यहाँ तक ही पहुँच पाया। फिर बी पर पहुँचने के तुरंत बाद वो ए के लिए मुड़ना है, तो ये इधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, ये रास्ते में कहीं मुलाकात होगी, यहाँ पर मीटिंग हो गई होगी, है ना, ऐसी तो मुलाकात होगी। और जो मुलाकात हुई बी से कितनी दूरी पर हुई है, मुलाकात हुई बी से 15 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। तो ये कितना बचा, 60 में से 15 क्या, 45 किलोमीटर बचा है आपका, 45 किलोमीटर बचा है। तो आप देखेंगे
तो जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक आने में दोनों को समय तो बराबर लगा होगा, क्योंकि चले दोनों एक साथ हैं और मिले हैं तब रुके भी एक साथ हैं। तो जो चलने वाला समय होगा वो क्या होगा, समान होगा। दोनों का चलने वाला समय समान होगा, तो जिस जगह मुलाकात हुई वहाँ तक समय समान लगेगा। अब इसने कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ गया है 60 और 15, ये 60 और 15 75, तो इसने दूरी तय किया है। इसने यहाँ से यहाँ 45 दूरी तय किया है, तो समय तो बराबर है। टाइम इज कांस्टेंट, और जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, दूरी का अनुपात निकालेंगे, किसकी, रोहित और मोहित का। रोहित और मोहित की दूरी का अनुपात निकालेंगे आप। तो आप देखें एक ने दूरी कितना 60 और 15 75 है, और दूसरे के लिए दूरी कितनी है 45। 15 पंजे 75, 15 3 45, 5:3 ये दूरी आ गई। और दूरी का जो अनुपात है वही इनके चाल का भी अनुपात होगा। चाल का भी अनुपात ये आ जाएगा 5:3। ये इनकी चाल का अनुपात आ गया है। अब कह रहे हैं उनकी चालों का अंतर 60 है। चालों का अंतर 60 है और यहाँ पर अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर कितना है 2, मतलब 2 का मान कितना दिया गया 60। 2 का अंतर 60 दिया गया, 2 को 60 बनाने के लिए 30 का गुणा कर दिया, 30 का गुणा कर दिया। तो आपसे बोला गया है तेज चलने वाले की चाल। तो तेज चलने वाले की चाल कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ 30 का गुणा है यहाँ भी 30 का गुणा, 30 × 5 कितना होगा 150। 150 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, लिख ले आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लें, सेम क्वेश्चन था जैसा भी आपने सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। यह देखते ही पुलिस 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करती है। वो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ध्यान दें, यहां पे आपकी पुलिस है, यहां पे आपका चोर है, थीफ है, ठीक है। अब बोला गया एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी है 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी है। और यह देखते पुलिस तो इसका पीछा कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और चोर जो है भाग रहा है आगे 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बताइए दोनों को मिलने में लगा समय, मतलब पुलिस कब चोर को पकड़ लेगी, मिलने में लगा समय। समय बताना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब दोनों समान दिशा में जाने तो चाल क्या हो जाएगी माइनस, तो 54 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा 18। पर ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए 5/18 गुणा करके। भाई ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो 54 में से 36 गया 18, पर 5/18 गुणा कर लिया, मीटर पर सेकंड का 18 से 18 कट जाएगा, 5 चौक 20, 40 सेकंड का समय लगेगा, 40 सेकंड का। ठीक है, 40 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। बताइए, एक पुलिस वाला एक चोर को 300 मिनट की दूरी पर देखता है। 300 मीटर लिखिएगा, मिनट नहीं है, 300 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिस वाला एक चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। यह देखते ही पुलिस 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करती है और चोर जो है 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी दी गई है 300 मीटर। यहाँ पे आपका पुलिस वाला है, यहाँ पे आपकी पुलिस है, यहाँ पे आपका चोर है। ये जो है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसका पीछा करता है और ये जो है 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। ठीक है, 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 मिनट का बीच की दूरी निकालनी, तो पहले ये निकाली 6 मिनट में तय की गई दूरी। 6 मिनट में कितना दूरी तय कर लिया इन्होंने, 6 मिनट में तय
की गई दूरी 6 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर है चाल गुणे समय। अब दोनों आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, चाल क्या हो जाएगी प्लस या माइनस, तो आप देखेंगे 15 में से 13 क्या चाल आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये चाल आ गई है। और 6 मिनट में देखना है, अभी इनके बीच की दूरी 300 मीटर है, तो 6 मिनट में कितना दूरी तय हो जाएगी पहले ये देख लीजिए, तभी तो निकाल पाएंगे 6 मिनट के बाद कितनी दूरी बची है। तो 6 मिनट में दूरी निकालें, दूरी बराबर चाल। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, चाल माइनस हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए 5/18 गुणा करके, ये कट जाएगा 9 बार, तो 5/9, ये 5/9 आ गया है। दूरी बराबर चाल 5/9 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया, तो समय भी किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। तो 6 मिनट में कितना सेकंड होता है, 6 को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दीजिए। भाई ये मीटर पर सेकंड में बदल दिया आपने, तो समय भी तो सेकंड में होना चाहिए। तो 6 मिनट में कितना सेकंड हो, 6 × 60, काटिए 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 दूनी 40, 40 पंजे 200 मीटर। तो आप देखेंगे इनके बीच की दूरी 6 मिनट में इन्होंने कितना दूरी तय किया, 200 मीटर। तो अब बीच की दूरी कितनी बची होगी, अभी तक 300 थी, 200 कवर कर लिए, 300 में 200 कवर हो गई, तो इनकी बीच की दूरी बची है 100 मीटर। कितनी बची है, 100 मीटर, लिख लें आप, ठीक है, कर पाएंगे। चलिए आप इतना कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाए। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। रात 10 बजे एक चोरी हुई, पुलिस ने चोर को 1 बजे पकड़ना शुरू किया। रात के 10 बजे चोरी हुई है और पुलिस ने चोर को 1 बजे पकड़ना शुरू किया। देखिए रात में 10 बजे पुलिस, चोर ने यहाँ से चोरी की, चोर ने रात के 10 बजे यहाँ से चोरी की और पुलिस यहाँ पे कब आई, 1 बजे। तो पुलिस अगर 1 बजे आई होगी तो चोर कितने घंटे भाग लिया होगा, 10 बजे चोरी करके चोर आपका 1 बजे अगर पुलिस आई है तो चोर जो है 3 घंटे भाग लिया होगा। भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में कितना घंटा हो गया, 3 घंटा, 3 घंटा चोर भाग लिया होगा। तो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, अगर चोर पुलिस की चाल क्रम से 42 और 49 है। तो आप देखिए चोर की चाल कितनी है, 42, तो चोर जो है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से, जब तक पुलिस यहाँ पे आएगी तो चोर जो है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटा भाग लिया होगा। 3 घंटे में 126 किलोमीटर भाग लिया होगा। तो जब तक यहाँ पे पुलिस आई होगी, जब तक चोर यहाँ से कितना दूर जा चुका होगा, 126 किलोमीटर दूर चोर आपका कहाँ पहुँच गया होगा, यहाँ पे। मतलब चोर आपका यहाँ पहुँच गया है और अब यहाँ पे पुलिस आई है 1 बजे। मतलब चोर जो है 10 बजे चोरी करके यहाँ से भाग लिया और यहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ पे पुलिस आई है, अब पुलिस जो है चोर को पकड़ना शुरू कर रही है। पुलिस वालों की चाल दी गई 49 और इनकी चाल दी गई 42। तो मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी, 126, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। 49 में से 42 गए तो कितना आ जाएगा, 7, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 घंटे का समय लगेगा मिलने में लगा समय 18 घंटा। 18 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी। तो आपसे बोला गया है कितने घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर पकड़ा जाएगा 18 घंटे बाद, क्योंकि 126 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 42 की चाल से आगे बढ़ रहा है, ये 49 की चाल से पीछे चल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, तो 7 का भाग देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर पर सेकंड चाल से भागना शुरू कर दिया। एक लड़के ने यहाँ पे बम लगाया और बम लगा के 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू कर दिया। बम लगा के 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू कर दिया। 56 सेकंड के बाद बम फट गया। तो आप बताइए जब आपका बम फटा होगा तब तक लड़का कितना दूर जा चुका होगा, यहाँ से जब तक बम फटा होगा लड़का कितना दूर जा चुका होगा। तो लड़का जो है 1 सेकंड में अगर 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 56 सेकंड का बम फटा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो
चाल कितनी है 30 और समय कितना है 56, 6 18, 1 15 1 16, 1680 मीटर की दूरी पर जा चुका होगा। 1680 मीटर की दूरी पर जा चुका होगा। कितनी दूरी पर? 1680 मीटर की दूरी पर। 56 सेकंड बम फट गया तो ज्ञात करें। तो 56 सेकंड का बम फटा है, 30 × 56 कितना? 1680 मीटर की दूरी पर लड़का जा चुका होगा। तो आपका लड़का यहाँ पे पहुँच गया होगा और यहाँ पहुँच गया, अभी भग रहा होगा 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, अभी रुका नहीं है, भग रहा है लड़का। और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है। जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ से जो आवाज़ निकली है उसकी स्पीड कितनी है? 420 मीटर पर सेकंड। लड़का इतना दूर पहुँच गया होगा। अब यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है और जब ब्लास्ट होकर आवाज़ निकली उसकी स्पीड दिखी 420 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है दोनों का मिलना कितने समय? उस समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों आप क्या करेंगे? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सॉरी, ये 420 नहीं, पहले से करेक्शन कर लीजिए, 450 है ये। 450 कर लीजिए इसे, आप इसे 450 कर लीजिए। 450 में 30 गया 420 आ जाएगा और इससे से काटेंगे तो 4 सेकंड का समय लगेगा। तो समय आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 सेकंड के बाद ये आवाज़ जो लड़के तक पहुंच जाएगी तो 4 सेकंड बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दो जगह P और Q 162 किलोमीटर की दूर हैं। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरी तरफ दो ट्रेनें चलती हैं, 6 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर, एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर ज़्यादा, दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। दो ट्रेनें हैं, दो जगह P और Q 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। एक समय पर एक दूसरे दोनों ट्रेनें चलना शुरू कर दी। एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है P से Q और एक ट्रेन यहाँ चलना स्टार्ट कर रही है। और जब चलना स्टार्ट करी तो मुलाकात कितने घंटे बाद हो रही है? 6 घंटे बाद दोनों की मुलाकात हो रही है। जिस जगह मीटिंग हो रही है वहाँ तक आने में इन्हें 6 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। अगर ट्रेनों की चाल, एक ट्रेन की चाल दूसरी चाल 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, एक ट्रेन की चाल मान लीजिए कुछ भी, अगर मैं इसकी चाल P मान लेता हूँ, इसकी चाल मैं Q मान लेता हूँ, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होगा? देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, चाल क्या जुड़ जाएगी, चाल जुड़ जाएगी P + Q। चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी है? 162। चाल दूरी बटा समय कितना है? 6 घंटा। भाई मिलने में लगा समय कितना होगा? 6 घंटा। भाई आपको पता है मिलने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़ जाएगी। P + Q बराबर इतना आ जाएगा, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 किलोमीटर पर आवर आ गया दोनों की चाल का जोड़। और दोनों की चाल का अंतर कितना है? 8। तो मान लीजिए P की चाल ज़्यादा है तो P - Q बराबर कितना आ जाएगा? 8। आप सॉल्व करें, जोड़ेंगे तो ये Q से Q कट जाएगा, P और P 2P बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 और 8 कितना हो गया? 35। तो P का मान आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 35 बटा 2, 17.5। तो P का मान 17.5 आ गया, तो Q का मान कितना आ जाएगा? 27 में से 17.5 चला जाए कितना बचेगा बताइए? 27 में से 17.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9.5। ये Q का आ जाएगा। भाई दोनों का जोड़ 27, 27 में 17.5 चला गया तो कितना बचेगा आप देख लीजिए, ठीक है। कर पाएंगे? चलिए बताइए। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 20 और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। दूरी ज्ञात कीजिए। आप डायग्राम बना लिया करें जिससे कि क्वेश्चन समझ में आ जाया करे।
दो ट्रेन एक दूसरी तरफ चल रही है, मतलब एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है। इसकी चाल दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दी। जब वे मिलती हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी मिलती हैं, जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ये रही, दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। मतलब अगर इस वाली ट्रेन ने जो दूरी x किलोमीटर तय की होगी तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इससे 80 किलोमीटर ज़्यादा, x प्लस 80 किलोमीटर। ठीक है, जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक पहुँचने में तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो इसने अगर ये दूरी x किलोमीटर की तय की है तो इसने x प्लस 80 किलोमीटर की दूरी तय की है। या फिर आप ऐसे मत लिखिए, अगर दूरी में आप नहीं लिखना तो आप ऐसे हटा दीजिए, भले मत लिखिए इसे। आप इतना याद रखिए दोनों की दूरी में अंतर कितने का है, 20 किलोमीटर। अब आप मुझे इतना बताइए कि जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक आने में दोनों को समय तो बराबर लगा होगा। ये वाली ट्रेन यहाँ से चली है, जिस जगह मुलाकात हुई है वहाँ तक आने में समय बराबर लगा होगा। और आपको पता है सर, जब टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम इज कांस्टेंट, तो आपकी दूरी और चाल का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। दोनों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए चाल का अनुपात निकालिए, एक की चाल 20 है और एक की चाल 25 है, तो चाल का रेशियो आ जाएगा 5 चौक 20। ये इनकी चाल का अनुपात आएगा, जो चाल का अनुपात आया वही इनकी दूरी का अनुपात होगा। तो एक की दूरी 4 हो गई, एक की दूरी 5 हो गई है। तो आपने देखा दोनों की दूरी में कितने का फर्क है, 1 का। दोनों की दूरी में 1 का फर्क, और क्वेश्चन में कितने का फर्क है दूरी में, 80 किलोमीटर का। मतलब 1 बराबर 80, 1 बराबर 80 किलोमीटर, 1 बराबर 80 किलोमीटर तो बोला गया है। टोटल दूरी बताइए। तो आप देखिए इसने दूरी कितना तय की है, 4, इसने कितना दूरी तय की है, 5। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 4 और 5, 4 और 5 टोटल दूरी कितना होगी, 9। भाई इसने 4 दूरी तय की, इसने 5, दोनों की दूरी का अंतर 1 है, पर क्वेश्चन कर रहा है दूरी का अंतर 80 है। टोटल दूरी बता रही है तो 4 और 5, 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 बराबर 80, तो 9 बराबर 9 इंटू 80, 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, ध्यान दें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। एक खरगोश एक कुत्ते से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। खरगोश और कुत्ते के बीच का गैप दिया गया है। ये खरगोश है, यहां पे कुत्ता है, इनके जो बीच का गैप है वो 16 किलोमीटर है। खरगोश और कुत्ते के बीच का गैप 16 किलोमीटर है। खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है, खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगा के 6 छलांग आगे चलेगा, कुत्ता उतने समय में 4 छलांग लेकर आगे आ जाएगा। खरगोश एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर की दूरी तय करता है। तो कुत्ता कितने छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए इनके बीच की दूरी 16 किलोमीटर है। जब कुत्ता जो है खरगोश से 16 किलोमीटर दूरी ज़्यादा चल लेगा तो इसे पकड़ लेगा। भाई खरगोश भी आगे चल रहा है, कुत्ता इसका पीछा कर रहा है। जब ये कुत्ता खरगोश से 16 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर लेगा तो इसे पकड़ लेगा। ठीक है, और 16 किलोमीटर नहीं है, इस किलोमीटर को मीटर बदल लें, ये सिर्फ मीटर है। ये सिर्फ दूरी जो दी गई किस में दी गई, मीटर में। ये 16 मीटर की दूरी है और ये भी 16 मीटर है। ठीक है, अब देखिए खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, सॉरी खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है, खरगोश क्या कर रहा है, 6 छलांग लगा रहा है। और खरगोश एक छलांग में कितना चलता है, खरगोश की एक छलांग 1 मीटर के बराबर है, तो खरगोश की 6 छलांग 6 मीटर के बराबर। मतलब खरगोश जितनी देर में 6 मीटर आगे चलेगा, कुत्ता क्या कर रहा है इतनी देर में 4 छलांग लगा रहा है। और कुत्ता जो एक छलांग में कितना चलता है, 2.5 मीटर, तो 4 छलांग में कितना चलेगा, 4 इंटू 2.5 10 मीटर।
तो खरगोश जितनी देर में 6 मीटर आगे बढ़ा है, कुत्ता उतनी देर में उससे 10 मीटर, खरगोश जितनी देर में 6 मीटर चला है, कुत्ता इतनी देर में 10 मीटर चला है। तो आप देखिए कुत्ता जो है खरगोश से कितना ज़्यादा चल रहा है, 4 मीटर। कुत्ता खरगोश से 4 मीटर ज़्यादा चल रहा है, मतलब खरगोश 6 मीटर आगे बढ़ेगा, कुत्ता जो है 10 मीटर आगे बढ़ेगा, फिर ये 6 मीटर आगे बढ़ेगा, फिर ये 10 मीटर आगे बढ़ेगा। तो हर बार में कुत्ता क्या कर रहा है, खरगोश से 4 मीटर ज़्यादा तय कर रहा है। और खरगोश से 4 मीटर ज़्यादा तय करने में कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ी, अपनी 4 छलांग। कुत्ता अपनी 4 छलांग लगा रहा है, कुत्ता अपनी 4 छलांग में खरगोश से 4 मीटर ज़्यादा तय कर लेता है। मतलब कुत्ता जो है अपनी 4 छलांग में खरगोश से 4 मीटर ज़्यादा तय कर रहा है। और कुत्ता अगर खरगोश को पकड़ना चाहेगा तो कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, 16। तो 4 मीटर ज़्यादा चलने के लिए 4 छलांग लगानी पड़ रही है। तो 16 मीटर चलने के लिए 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा। आप देखेंगे 16 छलांग, देखेंगे 16 छलांग। 16 छलांग में आपका जो कुत्ता है वो 16 मीटर की दूरी तय कर लेगा और खरगोश को पकड़ लेगा। तो कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ी है, 16 छलांग अपनी लगानी पड़ी है। ठीक है, 16 छलांग उसे अपनी लगानी पड़ी है। ध्यान दें, देख लें एक बार अच्छी तरह। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। एक खरगोश एक कुत्ते से 30 मीटर की दूरी पर है। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर चलता है, कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर चलता है। तो कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ठीक है, ये आ जाइए। खरगोश और कुत्ते के बीच में गैप जो दिया गया वो कितने मीटर का दिया गया, 30 मीटर का। खरगोश जो है कुत्ते से 30 मीटर आगे है। कितना आगे, 30 मीटर। ठीक है, कुत्ता उतने ही समय, खरगोश जितने समय 5 छलांग लगा रहा है, ध्यान दीजिए, खरगोश 5 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में खरगोश कितना चल रहा है, खरगोश एक छलांग में 2 मीटर चलता है। तो एक छलांग में अगर 2 मीटर चलेगा तो 5 छलांग में 5 दूनी 10 मीटर चलेगा। और कुत्ता उतने ही समय में 4 छलांग लगा रहा है। कुत्ता अगर एक छलांग में 4 मीटर चलेगा तो 4 छलांग में 4 × 4 16 मीटर तय करेगा। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाया, कुत्ता उतने समय में 4 छलांग लगाएगा। तो ये खरगोश 5 छलांग में 10 मीटर चल रहा है, कुत्ता उससे 16 मीटर चल रहा है। तो कुत्ता जो है खरगोश से कितना ज़्यादा चल रहा है, 6 मीटर। मतलब खरगोश अगर 10 मीटर आगे बढ़ेगा तो कुत्ता जो है 16 मीटर आगे बढ़ेगा, फिर ये 10 मीटर बढ़ेगा, फिर ये 16 मीटर बढ़ेगा। तो जब ये 30 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी तो इसे पकड़ लेगा। तो आप देखिए 6 मीटर ज़्यादा चलने में कुत्ते को अपनी कितनी छलांग लगानी पड़ी है, 4 छलांग। कुत्ते को अपनी 4 छलांग लगानी पड़ी है 6 मीटर की ज़्यादा दूरी तय करने में। तो मुझे अगर कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़वाना है तो कितना दूरी तय करवाना है, 30। तो 30 मीटर की दूरी तय करना है तो 6 में कितने गुणा करूँ, 5 का, 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 का गुणा करिए, 5 चौक 20। कुत्ते को अपनी 20 छलांग लगानी पड़ेंगी और 20 छलांग में क्या करेगा, वो उसे पकड़ लेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 छलांग। देख लें 20 छलांग आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसका क्या होगा, एक व्यक्ति के 2 कदम एक बच्चे के 5 कदमों के बराबर है। यदि व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदमों पर बच्चा 4 कदम चलता है तो उनकी गतियों का अनुपात बताइए। एक व्यक्ति के 2 कदम एक बच्चे के 5 कदमों के बराबर है। इस लाइन का मतलब है क्या, कोई बच्चा मुझे बता कि इस लाइन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के 2 कदम एक बच्चे के 5 कदमों के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 2 कदम में जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी बच्चा कितने कदम में तय करेगा, 5 कदम में। मतलब व्यक्ति 2 कदम में जितना दूरी तय कर लेगा उतनी ही दूरी बच्चा जो है 5 कदमों पर तय कर पाएगा। मतलब इस केस में क्या है, दूरी बराबर है।
दूसरी लाइन में कह रहा है यदि व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदम बच्चे के 4 कदम चलता है, सॉरी यदि व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदमों पर बच्चा 4 कदम चलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी देर में व्यक्ति 3 कदम चलेगा उतनी ही देर में बच्चा 4 कदम चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या बराबर है? यहाँ पे समय बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले केस में दूरी बराबर थी और इस वाले केस में समय बराबर है कि भाई जितनी देर में व्यक्ति 3 कदम चल पाएगा बच्चा 4 कदम चल लेगा। मतलब जितनी देर में व्यक्ति ने 3 कदम चले बच्चे ने 4 कदम चल लिए हैं। तो उनकी गतियों का अनुपात बताना है आपको। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या? उनकी गतियों का अनुपात बताना है। पहले केस में कह रहा है व्यक्ति के 2 कदम बच्चे के 5 कदमों के बराबर है। दूसरे केस में व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदमों पर बच्चा 4 कदम चलता है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? अब एक तरीका तो इसका बेसिक तरीका है, पहले बेसिक तरीका जान लें। एक व्यक्ति के 2 कदम, मान लीजिए व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं सबसे पहले बेसिक तरीका बता देता हूं। व्यक्ति जो है 1 कदम में x मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 कदम में, ध्यान दीजिएगा। और बच्चा जो है मान लीजिए 1 कदम में y मीटर की दूरी तय करता है बच्चा 1 कदम में। व्यक्ति 1 कदम में x मीटर की दूरी तय कर रहा है, बच्चा 1 कदम में y मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर व्यक्ति के 2 कदम, 1 कदम x के बराबर, 2 कदम कितने के बराबर हो गया? 2x के बराबर। बच्चे के 5 कदम, 1 कदम में y तो 5 कदम में 5y। तो व्यक्ति जो है 2 कदम में इतना दूरी तय करेगा और बच्चा 5 कदम में इतना दूरी तय करेगा। ये आपस में क्या है? बराबर है। 2x बराबर 5y आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ से अगर x अपॉन y की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा, 5/2, 5/2। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदमों पर बच्चा 4 कदम चलता है, मतलब जितनी देर में व्यक्ति 3 कदम चलेगा उतने बच्चा 4 कदम चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है? समय बराबर है, टाइम इज कांस्टेंट। अगर समय बराबर है तो आपको पता है चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। तो आप देखिए व्यक्ति की चाल sm और बच्चे की चाल का अनुपात निकालेंगे। चाल का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात। तो व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदम, व्यक्ति का 1 कदम कितने के बराबर? x के बराबर। 3 कदम कितने के बराबर होंगे? 3x के बराबर। बच्चे के 4 कदम, 1 कदम y के बराबर, 4 कदम कितने हो जाएगा? 4y के बराबर। तो आप देखेंगे समय जब बराबर होगा तो चाल का अनुपात दूरी का अनुपात के बराबर होगा। आपने इसके 3 कदम की दूरी, इसके 4 कदम की दूरी का अनुपात निकालिए, यही चाल का अनुपात होगा। तो आप देखिए x अपॉन y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x अपॉन y की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो आप सॉल्व करेंगे, 5 या 15, 4 दुनिया 8, तो ये आपका आंसर आ गया। आपसे बोला गया इनकी चाल का अनुपात कितना होगा? तो अनुपात आ गया 15:8। कितना आ गया? 15:8 आ गया। ठीक है, एक तरीका सॉल्व करने का ये है, ये एक बेसिक तरीका है सॉल्व करने का। इस तरीके में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? 15:8 आपका आ जाएगा। 15:8 आपका आ गया है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये तो इसे बेसिक तरीका सॉल्व करने का। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको आदमी की चाल और बच्चे की चाल का अनुपात निकालना है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ जाए, तो आपके सामने 2 केस आएंगे। एक केस में बोलेगा दूरी बराबर है, जैसे ये केस में दूरी बराबर, और दूसरा केस जो आया उसमें समय बराबर है। 2 केस आपके सामने आएंगे, एक केस में दूरी बराबर है, एक केस में समय बराबर। तो आपको करना क्या है, एक चीज दिमाग में रखनी है, जिस केस में समय बराबर है, ध्यान दीजिएगा, जिस केस में समय बराबर है उसमें व्यक्ति के कदम व्यक्ति के सामने लिखिएगा, बच्चे के कदम बच्चे के सामने। अगर दोनों की चाल का अनुपात बताना है तो एक केस में दूरी बराबर होती है, एक केस में समय बराबर होता है। तो जिस केस में समय बराबर है उसमें व्यक्ति के कदम व्यक्ति के सामने, बच्चे के कदम बच्चे के सामने। तो व्यक्ति कदम कितने हैं? व्यक्ति के प्रत्येक 3 कदमों, व्यक्ति 3 चलेगा तो बच्चा कितना चलेगा? 4। ये लिख लिया आपने। जिसका समय बराबर है उसमें व्यक्ति के कदम व्यक्ति के सामने, बच्चे कदम बच्चे के सामने। और जिस केस में दूरी बराबर है, जिस केस में दूरी बराबर है
उसमें इनके कदमों को उल्टा कर देना। व्यक्ति के कदम बच्चों को दे देना और बच्चों के कदम व्यक्ति को दे देना। तो व्यक्ति के 2 कदम हैं तो ये बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चों को दे दिए, और बच्चे के 5 कदम है वो व्यक्ति को दे दिए, और आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। इतना अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15/4 दूनी 8। यही आपका आंसर आया था 15/8, 15:8। मतलब जिसमें आपकी दूरी बराबर है उसका क्या करना है, उल्टा। जिसमें लिख लीजिएगा, जिसमें समय बराबर है उसमें व्यक्ति के कदम व्यक्ति के सामने, बच्चे के कदम बच्चे के सामने, और जिसमें दूरी बराबर है उसमें व्यक्ति के कदम बच्चे को, बच्चे के कदम व्यक्ति को देकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? चलिए, क्लियर है? चलिए, जैसे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न में, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक कुत्ता खरगोश के प्रत्येक 6 कदमों पर 5 कदम चलता है। एक कुत्ता खरगोश के प्रत्येक 6 कदमों पर 5 कदम चलता है। कुत्ते के 4 कदम खरगोश के 5 कदम के बराबर। अब बताइए कौन सा केस ऐसा है जिसमें समय बराबर है, कौन सा केस ऐसा है जिसमें दूरी बराबर है। तो पहला वाला केस देखेंगे, एक कुत्ता खरगोश के प्रत्येक 6 कदमों पर 5 कदम चलता है। इसका मतलब है एक कुत्ता खरगोश के प्रत्येक 6 कदमों पर 5 कदम। इसका मतलब खरगोश जितनी देर में 6 कदम चलेगा, कुत्ता उतनी देर में कितना कदम चलेगा, 5। जितनी देर में खरगोश ने 6 कदम चले हैं, कुत्ता उतनी देर में 5 कदम चलेगा। तो यहाँ पे क्या बराबर है, समय बराबर है। यहाँ जाइए, कुत्ते के 4 कदम खरगोश के 5 कदमों के बराबर है। इसका मतलब है कुत्ता 4 कदम में जितना दूरी तय करता है उतना ही दूरी खरगोश 5 कदम में तय कर लेता है। इसके इसमें क्या बराबर, दूरी आपको पहचानना पड़ेगा पढ़ के कि कहाँ समय बराबर है, कहाँ दूरी बराबर है। ठीक है, अब आपको इनकी गतियों का अनुपात बताना है। तो कुत्ता मतलब स्पीड ऑफ डॉग, स्पीड ऑफ खरगोश मतलब रैबिट, इन दोनों की चाल का अनुपात बताना है। कुत्ते की चाल कितनी होगी और रैबिट की चाल कितनी होगी। तो आपसे मैंने बोला था जिस केस में समय बराबर है उसमें जिसके कदम जितने हों उसे दे दो, और जिसमें दूरी बराबर है उसमें उल्टा कर दो। तो पहले केस में समय बराबर है तो खरगोश के कितने कदम है, 6, तो खरगोश के 6 कदम खरगोश को दे दो, और कुत्ते कितने कदम है, 5, वो कुत्ते को दे दो। जिसमें समय बराबर है उसमें कदम दोनों को उतना दे दो, और जिसमें दूरी बराबर है उसमें उल्टा कर दो। कुत्ते के कितने कदम है, 4, तो कुत्ते के 4 कदम है वो खरगोश को दे दिए, और खरगोश के कितने कदम है, 5, वो कुत्ते को दे दिए। तो आप गुणा कर देंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 25:24, 25:24। ये आपका रेशियो आ गया 25:24। बताइए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर पाएंगे ना। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे कुछ बनते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन आप लगाइएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिस केस में समय बराबर है उसके कदम कुत्ते के कदम कुत्ते को, खरगोश के कदम खरगोश को। जिसमें दूरी बराबर है उसमें उल्टा कर दिया करो, अन्यथा जो मैंने बेसिक तरीका बताया है ये बेसिक तरीके से कर लिया करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आपने दूरी बराबर की तो x/y का रेशियो आ गया। जब समय बराबर होता है तो चाल और दूरी का अनुपात समान होगा, तो चाल का अनुपात निकालना है, दूरी का ले लिया, x/y की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं जो आपकी समझ में आ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए आगे मुलाकात करेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।